दोस्तों, कृष्णकांत जी बोल रहे हैं कि 12:30 बजे लंच का ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 1 बजे का टाइम था, लेकिन कैंटीन वाला बोल रहा है कि थोड़ा पहले आ जाइए, बारिश का मौसम है इसलिए। तो 1 घंटा अभी पहले से चलाते हैं, फिर 1 घंटे का लंच ब्रेक ना, और 12:30 से 1.5 घंटा बहुत है, और उसके बाद फिर यही सेशन हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस सत्र में सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं संदीप पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, उनको ज़्यादा भी है कि वो आकर अपनी बात रखें। संदीप पांडे जी को मेरे ख्याल से सब लोग जानते ही होंगे, इस देश के बहुत जाने माने लड़ाकू साथियों में से हैं। न जाने कितने आंदोलनों में उनकी भूमिका रही है, और कोका कोला प्लांट से लेकर और खेती के तमाम मुद्दों से लेकर हर मुद्दे पर वो बहुत जुझारू तरीके से लड़ते रहे हैं। और उसके साथ ही अणु ऊर्जा के मुद्दे पर तो बहुत शुरू से ही उन्होंने आंदोलन का साथ दिया है। तो मैं संदीप पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आकर अपनी बात से शुरू करें। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग आंदोलन में सीधे शामिल हैं और मंच पे मौजूद हैं, उसमें से कई आंदोलनों के प्रतिनिधि, उनके अनुभव सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जब हम लोग परमाणु बम या परमाणु ऊर्जा का विरोध करते थे फ्यूकुशिमा के पहले, तो बड़ी मुश्किल होती थी लोगों को समझाने में। और परमाणु बम तो खैर जब उसका परीक्षण हुआ तो देश की मुख्य धारा की मीडिया, मध्यम वर्ग, इन लोगों ने तो जश्न ही मनाया उसका। और मैं तो शहर से आता हूँ जहाँ उस समय के प्रधानमंत्री का वो चुनाव क्षेत्र था, तो वहाँ तो बाकायदा लड्डू वगैरह बांटे गए, और हम लोगों को लग रहा था कि ये बताइए, आपने ऐसा हथियार बनाया है जिससे आप लाखों लाखों लोगों की जान एक झटके में ले लें, और आप उसको वैज्ञानिक उपलब्धि और पता नहीं क्या क्या बता के और लड्डू बांट रहे हैं। तो ये समझाना लोगों को बड़ा मुश्किल होता था कि ये गलत क्यों है। और बहुत सारे अपने साथी जो परमाणु बम के विरोध में भूमिका लेने को तैयार हो जाते थे, ऊर्जा के सवाल पे तो वो बिल्कुल नहीं तैयार होते थे कि नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई, भारत को भी विकास करना है और बिजली की जरूरत है और ये सारी चीजें। लेकिन जिन कारणों से पश्चिम में अब परमाणु बिजली घर लगने बंद हो गए हैं, और अमेरिका और रूस ने वार्ताओं के माध्यम से बमों की संख्या को कम किया है, हालांकि एकदम खत्म नहीं किया है जो भारत चाह रहा था। और 1988 में राजीव गांधी के संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण तक तो भारत ईमानदारी से चाह रहा था कि दुनिया में बम खत्म हो जाए, और अगर वो हो जाता तो शायद भारत परीक्षण नहीं करता। लेकिन जब राजीव गांधी के उस प्रसिद्ध भाषण के बाद हिंदुस्तान को लगा कि नहीं, ये जो 5 सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं ये ईमानदार नहीं है, और ये कभी भी समय नहीं बताएंगे जिसके अंदर ये अपने हथियार खत्म करेंगे, तब भारत ने जाके बम बनाने का फैसला किया। लेकिन जो कठिन पेचीदा सवाल है ऊर्जा वाला, जिसका विरोध हमारे सारे मंच पे बैठे साथी कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, वो मुझे अब इस बात की खुशी है कि कम से कम फ्यूकुशिमा के बाद भारत में अब लोग जो है एक ऐसी संख्या में अब निकलने लगे हैं सड़कों पे कि अब सरकार के लिए परमाणु बिजली घरों को बनाना और उनको चालू करना बहुत मुश्किल होने वाला है। जो जागरूकता यूरोप में, अमेरिका में बहुत दिनों से है, और इसी वजह से 30-35 सालों से वहाँ नए कारखाने नहीं लग पा रहे हैं, और जापान में भी अब तय है कि नहीं लगेंगे, तो
हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि भारत में भी ऐसी एक जन जागृति हो, और वो नहीं हो पा रही थी, वो होनी शुरू हो गई है फुकुशिमा के बाद। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये जो भी आंदोलन जमीनी स्तर पे चल रहे हैं, असल में यही तय करने वाले हैं भारत में परमाणु ऊर्जा का भविष्य। और आंदोलन जितनी मजबूती से चल रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि भारत में भी अब कोई नया परमाणु बिजली घर नहीं लगेगा, और जो बन रहे हैं वो चालू नहीं होंगे। शुक्रिया।